देखिए आज है हिंदी का नया टॉपिक है यत्न। यत्न होता क्या है? वर्णों के उच्चारण में किए गए आंतरिक प्रयास को यत्न कहते हैं। मतलब आप जब कभी भी कोई शब्द बोलते हैं तो उसमें वर्ण होते हैं, तो वर्णों का उच्चारण करने से पहले जब आप क्या आंतरिक प्रयास करते हैं, आप कोई वर्ण बोलते हैं, आपकी जो अंदर की मांसपेशियां हैं जब वे चलती हैं, जब वे कार्य करती हैं, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही कहते हैं आपका यत्न। यत्न दो प्रकार का होता है, एक होता है अभ्यंतर यत्न, दूसरा होता है आपका बाह्य यत्न। अब बात करते हैं अभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न की। देखिए अभ्यंतर यत्न होता क्या है? जब आप वर्ण का उच्चारण करना स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं, उससे पहले जो आपके अंदर की जो मांसपेशियां हैं वे जो हलचल करती हैं, जो प्रयास करती हैं, उसे क्या कहते हैं? अभ्यंतर यत्न। देखिए वर्णों के उच्चारण से पहले किया गया आंतरिक प्रयास। आंतरिक प्रयास वर्णों के उच्चारण के बाद किया गया आंतरिक प्रयास। आप कोई भी वर्ण बोलिए, आप मैंने माना कि आपने का बोला, क्या बोला? का। तो का को स्टार्ट करने से पहले या बोलने से पहले या उच्चारण से पहले आपने एक आंतरिक प्रयास करा होगा, क अ क, इस तरीके से आप का तक आए होंगे। फिर वो तो हो गया आपका अभ्यंतर यत्न। बाह्य यत्न जब आप का को बोल देंगे और बोलना समाप्त करने की कगार पर होंगे, उसे ही क्या कहते हैं? बाह्य यत्न। यानी कि वर्णों के उच्चारण के बाद किया गया आंतरिक प्रयास। बहुत से कहते हैं कि जी बाह्य अभ्यंतर यत्न तो होता है आंतरिक प्रयास और बाह्य यत्न होता है बाह्य प्रयास। नहीं, ये दोनों ही कैसे होते हैं? आंतरिक प्रयास। क्यों? यत्न एक आंतरिक प्रयास होता है और यत्न के दो भाग होते हैं, तो इसलिए ये भी आपका आंतरिक प्रयास ही होगा और ये भी आपका आंतरिक प्रयास ही होगा। ये वर्णों के उच्चारण से पहले करा जाता है जब आप स्टार्ट करते हैं वर्ण को बोलना, और ये वर्ण जब आप बोलना खत्म करते हुए रहते हैं, जब आप खत्म करने मतलब सोचते हैं कि अब ये खत्म कर देना चाहिए, या आप जब बोलते हैं तो आप जब खत्म करने की कगार पर होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? बाह्य यत्न। अब बात करते हैं, देखिए बाह्य यत्न कितने प्रकार का होता है? 11 प्रकार का। और अभ्यंतर यत्न कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में, अभ्यंतर यत्न के बारे में। कितने प्रकार है? 5। पहला आपका स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विव्रत, विव्रत, और नेक्स्ट आपका संवृत। देखिए ये रहे 5 प्रकार। अब बात करते हैं कि इनमें सब में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो ध्यान रखना, स्पृष्ट आपको अगर मैचिंग भी करते हैं वर्ड्स की तब भी आपको पता चल जाएगा कि स्पृष्ट है स्पर्श। तो स्पृष्ट में सारे के सारे स्पर्श व्यंजन आते हैं। ईषद स्पृष्ट में आते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन, य र ल व। ईषद विव्रत में आते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। विव्रत में आते हैं आपका आ, यानी कि आ के बाद के सभी स्वर। और संवृत में आते हैं आपका, गलत है, विव्रत में आता है आपका आ सभी स्वर, और संवृत में आता है छोटा आ। तो क्लियर है सब। अब बात करते हैं बाह्य यत्न की। कितने प्रकार का होता है? 11 प्रकार का। अब देखिए विवार, श्वास, अघोष, मैंने इन्हें एक कैटेगरी में लिया है। क्यों लिया है? कि विवार में जो वर्ण होते हैं वे ही श्वास में होते हैं और वही आपका अघोष में होता है। अघोष अगर आपको पता है तो आप श्वास और विवार में भी पता कर सकते हैं। तो यानी कि अगर अघोष में आपको पता है पहला वर्ण होता है अल्फाबेट का, गो, दो, दो दूसरा, और अ से लेकर श, यानी कि तीनों के तीनों आपके श लिखने। तो देखिए पहला, दूसरा, श, 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 कितने हो गए?
13 वर्ण हो गए। तो ये 13 वर्ण श्वास में भी होंगे और ये 13 वर्ण विवार में भी होंगे। ऐसे ही आपका स्वर, नाद, सघोष, आपको पता है अघोष का पता चल गया तो सघोष का तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। जो बचे हुए होंगे वे इसमें चले जाएंगे, मैंने आपको पढ़ा रखा है। जो सघोष में है वही नाद में है और वही स्वर में वर्ण है। यानी कि अघोष में आपके 13 वर्ण हैं और सघोष में आपके कितने वर्ण हैं? 20 वर्ण हैं। अब बात कर लेते हैं अल्प प्राण महाप्राण की। नेक्स्ट है आपका 7वां है आपका अल्प प्राण। आपको पता है पहला ल 3 की तरीके से बनता है, तीसरा प 4 5वां, तो पहला तीसरा पांचवा, य र ल व 19 होते हैं। महाप्राण में आपका होता है वही ये बचे हुए हैं तो ये वो मतलब इसके जो बाद बचे हुए हैं वे सारे इसमें चले जाएंगे। इसमें कितने होते हैं? 14। अब बात करते हैं उदात अनुदात। देखिए उदात आता है नेक्स्ट, फिर अनुदात आता है, फिर सवृत आता है। आप ध्यान रखना आ से लेकर यानी कि सारे के सारे स्वर आते हैं इसमें जो नॉर्मली वाले होते हैं। नॉर्मली अब देखिए जरा उदात में कौन सा आते हैं? सारे के सारे स्वर आते हैं, लेकिन वे वाले स्वर आते हैं जिनके निचले भाग पर इस तरह का मार्क होता है, इस तरह का चिन्ह होता है, सारे स्वर आते हैं। स्वरित में आपके आते हैं वही, लेकिन चिन्ह कैसा होना चाहिए? ऐसे वाला। तो उदात में कोई चिन्ह नहीं होता, अनुदात में नीचे होता है, स्वरित में ऊपर होता है। ठीक है, तो आपको अल्प प्राण भी पता है, महाप्राण भी पता है, ये मैंने आपको बता दिया। कंफ्यूजन आपको सिर्फ किस में होगा? इन 6 में होगा। आपको ये तो पता है कि अघोष में कौन से होते हैं, सघोष में कौन से होते हैं, लेकिन अघोष के साथ कौन से 2 होते हैं और सघोष के साथ कौन से 2 होते हैं, ये अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं अभी आपको दूर कर सकता हूँ। देखिए जब आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो विश्वास से तो स्टार्ट करते हैं, तो बस तो ध्यान रखना जिस प्रकार अघोष शुरू में आता है उसी प्रकार विश्वास भी शुरू में आता है। देखिए वी अदस्वास क्या आ जाएगा? विश्वास। आप लिख सकते हैं यहाँ पे कहीं भी लिख लीजिए, ये रहा वी से विवार, श्वास से आपका श्वास, तो अघोष के साथ ये 2 आ गए। तो बचे हुए होंगे जो समारोह नाद वे सघोष के पास चले जाएंगे। तो ये तरीका होता है याद करने का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखिए कि ऐसे कितने बाह्य यत्न के प्रकार हैं जो स्वरों के बारे में बात करते हैं और ऐसे कितने हैं जो व्यंजनों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जरा फर्स्ट से लेकर 8 तक सारे के सारे क्या आ रहे हैं आपके यहाँ तक। ये सारे के सारे हैं आपके व्यंजन के बारे में। किसके बारे में? व्यंजन। यानी कि 1 से लेकर 8 तक सिर्फ व्यंजनों की बात होती है और यहाँ से 9 से लेकर 11 तक कहाँ से होती है? स्वरों की बात। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन बचता है, वो कभी कभी पूछ लेता है कि वर्णों का उद्घाटन कहाँ से होता है, वर्णों का उद्घाटन कहाँ से होता है और वर्णों का विकास कहाँ से होता है। तो मैं आपको बता दूं उद्घाटन हम यहाँ से कर रहे हैं ना, यहाँ से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसी प्रकार आप अब लिख सकते हैं यहाँ इसके सामने वर्णों का उद्घाटन। और वो पूछता है कि वर्णों का विकास कहाँ से होता है, तो वर्णों का विकास आपका होता है कहाँ से? स्वर से। तो हमने यत्न पढ़ा आज, इसके बारे में बहुत से वो क्वेश्चन करता है। आपको सघोष पता था, अघोष पता था, अल्प प्राण पता था, महाप्राण पता था, आपको विवार श्वास नहीं पता था, जबकि ये भी सेम होते हैं। ना स्वर पता था ना नाद पता था, तो ये हमें पता होना चाहिए और नॉर्मली वो पूछ लेता है इनके बारे में। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है।